कल ही की बात है, मैं एक फ्रेंड के साथ बैठी थी। उसका एक बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है और वो स्ट्रेस में थी। उसने बोला, यार मैं 3-3 घंटे पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ़ 30 मिनट ही पढ़ पाती हूँ। बाकी टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और छोटी-मोटी बातों में निकल जाता है। और ऑनेस्टली मुझे लगा ये सिर्फ़ उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हम सब अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी हो, बिज़नेस ग्रो करना हो या क्रिएटिव प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो। लेकिन फ़ोकस कहाँ है? हर दूसरे मिनट फ़ोन वाइब्रेट होता है, नोटिफ़िकेशंस आ जाती है और दिमाग भटक जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देती है कॉल न्यूपोर्ट अपनी बेस्ट सेलिंग बुक में डीप वर्क। ये किताब एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। अगर तुम्हें अपनी करियर, लाइफ और लर्निंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो तुम्हें शैलो डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख के डीप वर्क करना सीखना होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द रिव्यू स्पेस डॉट इन के पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सक्सेस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बुक का नाम है डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, जिसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने, जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी सोच ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स और क्रिएटर को इंस्पायर किया है। ये पॉडकास्ट आपको सिर्फ समरी नहीं देगा, बल्कि डिटेल ब्रेकडाउन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और बुक की असली स्ट्रैटेजीज भी बताएगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो और एक एंटरप्रेन्योर हो जो अपने काम में पीक लेवल पर परफॉर्म करना चाहता है, ये सेशन आपके लिए है। और एंड ऑफ द डे पॉडकास्ट आपको मिलेगा इस बुक का रियल रिव्यू का। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड फॉर रियल रिव्यू ऑफ द बुक। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं जो कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी डीप वर्क में बताई है। दुनिया के सारे काम दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क में। सबसे पहले डीप वर्क। सोचो आप एक कोडर हो और आपको एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, या फिर आप एक स्टूडेंट हो जिसे एक टफ मैथमेटिकल थ्योरम समझना है, या फिर एक राइटर हो जो अपनी बुक लिख रहा है। ये सब काम एकदम इंटेंस फोकस मांगते हैं। डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो होने चाहिए। जब आप ऐसे काम में घुस जाते हो तो दिमाग की फुल कैपेसिटी यूज़ होती है और आप नई-नई चीज़ें सीखते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और कुछ ऐसा बनाते हो जो वैल्यूएबल और लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल होता है। इसे कहते हैं डीप वर्क। अब दूसरी साइड है शैलो वर्क की। ये वो चीज़ें हैं जो सुपरफिशियल लगती हैं, ईज़ी होती हैं और डिस्ट्रैक्शन के साथ भी हो जाती हैं। जैसे ईमेल चेक करना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये छोटी रिपोर्ट्स बनाना। अब दिक्कत ये है कि ये काम तो लेते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ पे उल्टा इम्पैक्ट नहीं डालते। मतलब आपको बिज़ी फ़ील होगा लेकिन प्रोडक्टिव फ़ील नहीं होगा। और कॉल न्यूपोर्ट यहाँ एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, डीप वर्क इज़ लाइक अ सुपर पावर इन द 21st सेंचुरी। मतलब आज के टाइम में जिसने डिस्ट्रैक्शन छोड़कर डीपली कॉन्संट्रेट करना सीख लिया, जो नया स्किल जल्दी सीख सकता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वही इंसान सबसे आगे निकलेगा। सो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा टाइम शैलो वर्क में वेस्ट मत करो और अपना फोकस डीप वर्क की तरह शिफ्ट करो। अब एक सवाल उठता है कि ये डीप वर्क इतना स्पेशल क्यों है? कॉल न्यूपोर्ट इस पॉइंट को दो एंगल से समझाते हैं। एक है वैल्यूएबल और दूसरा है रेयर। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएबल की। आज हर फील्ड में कंपटीशन स्काई हाई है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर। सब जगह दौड़ लगी हुई है। अब जिसने नया स्किल जल्दी सीखना और हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस करना मास्टर कर लिया, वही विनर बनेगा। और ये दोनों चीज़ें, फास्ट लर्निंग और क्वालिटी आउटपुट, सिर्फ डीप वर्क से पॉसिबल हैं। मतलब डीप वर्क से एक ऐसा स्किल है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। लेकिन अब दूसरी बात आती है, दूसरी साइड रेयर की। प्रॉब्लम ये है कि आज का ज़माना डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, एंडलेस ईमेल, ये सब आपको शैलो वर्क की तरफ खींचते रहते हैं और इसी वजह से डीप वर्क करना मुश्किल हो गया है। ज़्यादा लोग अपने दिन का टाइम शैलो टास्क करने में ख़त्म कर देते हैं। बिज़ी दिखते हैं लेकिन एक्चुअल ग्रोथ स्लो होती है। और यही कॉलोनी पोर्ट के गोल्डन पॉइंट्स हैं। अगर दुनिया के 90% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं और आप उन डिस्ट्रैक्शंस को कट करके फोकस करना सीख गए हो, तो ऑटोमेटिकली आप अलग चमकोगे। मतलब डीप वर्क करना ही आज के टाइम में एक अनफेयर एडवांटेज बन गया है। बुक का मेन हिस्सा है न्यूपोर्ट के 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क। आइए एक एक करके समझते हैं। अब आते हैं पहले रूल पर, जो कि है वर्क डीपली। अब एक सिंपल बात समझाऊं, डीप वर्क करना उतना इजी नहीं है जितना लगता है। हम सोचते हैं बस
हम सोचते हैं बस मन बढ़ाओ और मन बना दो और फ़ोकस हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि विल पावर लिमिटेड होती है, जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। इसलिए कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम्हें डीप वर्क रेगुलर हैबिट बनाना है, तो अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर और रिचुअल लाने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है रिचुअल, मतलब अपने डीप वर्क सेशन के लिए एक फिक्स जगह और फिक्स टाइम बनाओ। जैसे एक छोटा सा कॉर्नर से पढ़ाई के लिए और एक ऑफिस डेस्क जहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो हो। दूसरा है टाइम ब्लॉकिंग, अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक सेट करो, जैसे सुबह के 9 से 11 बजे तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, बिना फ़ोन और बिना नोटिफिकेशन के। कभी कभी आपको ग्रैंड जेस्चर भी लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिखने के लिए एक होटल रूम रेंट किया था, ताकि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर, मतलब अपने फोकस को प्रायोरिटी देने के लिए कभी सिंबॉलिक स्टेप लेना ज़रूरी है। और लास्ट में न्यूपोर्ट कहते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक एग्जीक्यूशन फिलोसफी चूज करो। मोनास्टिक, मतलब डिस्ट्रैक्शन कट करके सिर्फ डीप वर्क। बाई मॉडल, टाइम स्प्लिट करो डीप और शैलो वर्क में। रिदमिक, डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा डीप वर्क करो। जर्नलिस्टिक, फ्री टाइम में ही डीप वर्क शुरू करो। एसेंस ये है कि डीप वर्क को चांस पे मत छोड़ो, सिस्टम बनाओ और अपना दिमाग ट्रेन करो। डीप वर्क का सेकंड रूल है एम्ब्रेस बॉर्डम। देखो दोस्तों, आजकल हमारे दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बोर्डम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। जैसे ही 2 मिनट फ्री होते हैं, तुरंत फ़ोन निकाल कर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन ढूंढे। कॉल न्यूपोर्ट कहता है कि अगर तुम्हें डीप वर्क करना है, तो अपने ब्रेन को बॉर्डम टॉलरेट करना सिखाना होगा। ये एक मसल की तरह है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल, अपने डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा थोड़ा दूर दूर करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पढ़ाई कर रहे हो और बीच में फ़ोन चेक करने का मन कर रहा है, तो तुरंत फ़ोन मत उठाओ। अपने आप को ट्रेन करो कि थोड़ी देर बोर रह सको। और एक पावरफुल एक्सरसाइज न्यूपोर्ट बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन, मतलब वॉक पे जाओ। ये ट्रैवल करते वक्त एक ही प्रॉब्लम या आइडिया के बारे में डीपली सोचो, बिना फ़ोन या डिस्ट्रैक्शन के। ये प्रैक्टिस तुम्हारी कंसंट्रेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। एसेंस सिंपल है, बोर्डम से भागो मत, उसे अपना दोस्त बनाओ। जब तुम्हारा ब्रेन बोरिंग मोमेंट्स टॉलरेट करना सीख लेगा, तभी वो लॉन्ग आवर्स तक फोकस रह पाएगा, और वही हैबिट तुम्हें डीप वर्क का मास्टर बना देगी। तीसरा रूल है क्विट सोशल मीडिया। देखो दोस्तों, आजकल हमारे दिन का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा टाइम ईटर है सोशल मीडिया। हम सोचते हैं कि ये हमें कनेक्टेड रखता है, नॉलेज देता है या रिलैक्स करता है। लेकिन सच ये है कि इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक स्क्रॉलिंग, एंडलेस व्हाट्सएप ग्रुप, ये हमारा सब दिमाग शैलो मोड में अटका देते हैं। कॉल मी बोट एक बोल्ड पॉइंट उठाते हैं, हर टूल ज़रूरी नहीं है, मतलब सिर्फ इसलिए कि ऐप पर टाइम मत दो, क्योंकि सब वहाँ है। सोचो, क्या वो टूल आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहे हैं? अगर नहीं, तो उसका कॉस्ट उसकी बेनिफिट से ज़्यादा है। न्यूपोर्ट एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं, 30 डेज डिजिटल डिक्लटर, मतलब 1 मंथ के लिए अननेसेसरी ऐप्स या प्लेटफॉर्म यूज़ करना बंद कर दो। उसके बाद इवेल्युएट करो कि क्या तुम्हें उनकी वाकई ज़रूरत थी। बहुत बार आंसर होता है नहीं। इस रूल का मेन मैसेज है, अपने दिमाग उन्हीं टूल्स को दो जो आपकी ग्रोथ और गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। सोचो, अगर आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पे दे रहे हो, तो एक साल में कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर वही आप डीप वर्क को दोगे, तो आप अपने करियर, स्टडीज़ और क्रिएटिविटी में कहाँ तक पहुँच जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक करो और आप ऐप खोलो, तो खुद से पूछो, क्या मेरी लाइफ ये बेटर बना रहा है या सिर्फ ये मेरा फोकस खा रहा है। रूल नंबर 4 है ड्रेन द शैलोज़। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डीप वर्क के लास्ट रूल की, वो है ड्रेन द शैलोज़। सिंपल शब्दों में, शैलो वर्क वो होता है जो सुपरफिशियल होता है, जैसे एंडलेस ईमेल, रैंडम मीटिंग्स, छोटी रिपोर्ट्स या फ़ोन कॉल्स। ये काम लगता है कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन असली ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। कॉल रिपोर्ट कहते हैं, अगर तुम्हें डीप वर्क के लिए जगह बनानी है, तो शैलो वर्क को कम करना होगा, और इसके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज चाहिए। जैसे पहला स्टेप है, अपना दिन शेड्यूल करो, हर घंटे को एक पर्पस दो। अगर इमरजेंसी आ जाए तो एडजस्ट कर लो, लेकिन अपना टाइम बिना प्लान के मत छोड़ो। जब हर मिनट की अकाउंटेबिलिटी होती है, शैलो वर्क के लिए जगह ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा है बाउंड्री सेट करो, जैसे एक क्लियर कट ऑफ टाइम रखो, शाम 6 बजे के बाद
लैपटॉप बंद या कांस्टेंट तुम्हें मोटिवेट करेगा कि दिन में ही इम्पोर्टेंट काम निपटाओ। तीसरा है से नो। हर मीटिंग अटेंड करना या हर ईमेल का रिप्लाई तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना सीखो। और लास्ट है बैच योर शैलो वर्क। मतलब छोटी-छोटी टास्क एक साथ एक टाइम पे कर लो इंस्टेड ऑफ पूरे दिन भर उन्हें उनमें अटके रहने से। रूल का एसेंस ये है कि शैलो वर्क कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो शैलो वर्क को लिमिट करके डीप वर्क के लिए मैक्सिमम स्पेस बनाओ। डीप वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज हैं जो कि हम समझते हैं। ये वो पॉइंट हैं जो आपको पूरी बुक में से याद रखने चाहिए। सबसे पहला है डीप वर्क इज़ अ सुपर पावर। आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। जो इंसान अपना फोकस कंट्रोल कर लेता है और डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करता है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आता है। ये एक स्किल नहीं है, एक सुपर पावर बन चुका है। सेकंड है शैलो वर्क से बिजी फील होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। ईमेल चेक करना, फ़ोन कॉल्स, छोटी रिपोर्ट ये सब ज़रूरी लगते हैं, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देते। बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। थर्ड है डीप वर्क के लिए रिचुअल और स्ट्रक्चर चाहिए। विल पावर के भरोसे मत रहो, अपने दिन का रूटीन मत बनाओ, टाइम ब्लॉक सेट करो और एनवायरनमेंट ऐसा रखो जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। चौथा पॉइंट है बोर्डम को एम्ब्रेस करो। हर छोटी फ्री मोमेंट में फ़ोन मत उठाओ। अपने दिमाग को बोर्डम टॉलरेट करना सिखाओ ताकि वो डीपली फोकस करना सीख सकें। और लास्ट, सोशल मीडिया और अननेसेसरी शैलो टास्क को लिमिट करो। हर ऐप, हर मीटिंग, हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ को अपना अटेंशन देना है। तो सिंपल शब्दों में अगर आप अपनी लाइफ और करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ो, शैलो वर्क को कम करो और डीप वर्क को अपनी डेली हैबिट बनाओ। अब जल्दी से बताती हूँ कि डीप वर्क ने मुझे कैसे इम्पैक्ट किया और आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मुझे पर्सनली ये किताब एक आई ओपनर लगी। एक लाइन जो मुझे बहुत स्ट्राइक करी है वो है क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज़न्ट। मतलब अगर आपको पता है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो ऑटोमेटिकली आप अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। तो जो हम अक्सर अपनी लाइफ में अपने दिन बिज़ी रहते हैं, मीटिंग, ईमेल्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और मीटिंग, और फिर भी फ़ील करते हैं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ। डीप वर्क का कंसेप्ट सिंपल है, डिस्ट्रैक्शंस को कट करके फोकस के साथ काम करो और जब आप ये करना स्टार्ट कर देते हो तो प्रोडक्टिविटी और लर्निंग दोनों एक्सप्लोड हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि न्यूपोर्ट ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी दी हैं। टाइम ब्लॉकिंग, रिचुअल्स, बोर्डम को एम्ब्रेस करना और सोशल मीडिया को लिमिट करना, ये सब आपकी लाइफ और करियर में इमीडिएट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप डेली सिर्फ 2-3 घंटे डीपली फोकस काम कर लो तो 1 साल में आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो। नए स्किल्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशन, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये थी डीप वर्क की डिटेल समरी और रिव्यू। हमने देखा कि कैसे डीप वर्क आज की डिस्ट्रैक्शन फील्ड वर्ल्ड में एक सुपर पावर बन गया है और कैसे ये शैलो वर्क और सोशल मीडिया के ट्रैप से हमें बाहर निकाल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, फोकस को अपनी लाइफ की हैबिट बनाओ, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करो, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो, रिचुअल्स और टाइम ब्लॉक सेट करो और सिर्फ वही चीज़ें करो जो आपकी ग्रोथ और गोल्स के लिए मीनिंगफुल हैं। ये सिंपल लगता है लेकिन इसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको इंस्पायर करेगा अपने काम को सीरियसली रीथिंक करने के लिए और अपने फोकस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक की समरीज और इंसाइट्स लेके आते रहूँगी। थैंक यू।